Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि मंथ एंड आ गया है और मैं नेक्स्ट मंथ के लिए रीडिंग्स आज से पोस्ट करना शुरू कर रही हूँ। सो हम कर रहे हैं एयर साइंस के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के लोग हैं, सो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जून के महीने के लिए। जून 2021 में आपके लिए क्या गाइडेंस है, किस एडवाइस को आपको फॉलो करना है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपका काम हो। सो एक ऑल ओवर गाइडेंस लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए कि जून के महीने में उनको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। कार्ड नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक से सिर्फ एक ही कार्ड पुल कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे इंट्यूशन ने कहा तो मैं नेक्स्ट कार्ड्स पुल करूँगी। कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4, एंड कार्ड नंबर 5। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल, मेन आर्काना का कार्ड है। यहाँ मुझे एक्सपीरियंसिंग दिख रहा है। देखते हैं, अगर इन द रीडिंग मुझे लगा तो मैं इस कार्ड को लूँगी, अदरवाइज वील सी। सो लिब्रा, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है पहला। सेकंड कार्ड आया है गाइडेंस। थर्ड कार्ड आया है सक्सेस। फोर्थ कार्ड आया है अवेयरनेस। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में आया है कंट्रोल। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है क्रिएटिविटी। इस वाली डेक से रीडिंग के लिए कार्ड निकालूंगी जहां फर्स्ट ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में। आई होप दिस इज क्लियर। सो लिब्रा, मुझे ये लग रहा है आप लोगों के जून के महीने में कि आप अपनी पास्ट की एनर्जीज़ में कुछ ज़्यादा रहने वाले हैं। कुछ पास्ट में आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लाइफ में आपके पास्ट में, यानी जून से लेकर के जून के महीने में आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं विद द कार्ड क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो हो सकता है कि आपका पास्ट में कुछ आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके पास्ट में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ हद तक मुझे कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपका जॉब हो या करियर हो या बिजनेस हो। सो कुछ कन्फ्यूजन्स के होते हुए आप कुछ गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जो सक्सेस आपको मिल रही है वो सक्सेस की कीमत आपने चुकाई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये सक्सेस आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है, आपकी वर्क प्लेस पे हो सकती है, या आप जॉब वगैरह के लिए देख रहे हैं। तो जो भी जिस भी फील्ड के बारे में आप सोच रहे हैं लिब्रास, वो सक्सेस की कीमत आपने चुकाई है। हो सकता है आपने एक्सेसिव मेहनत करी हो और आपको जितना आपका रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए था उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है। और आपने एक्सपीरियंसिंग का कार्ड जिस तरीके से मेरे पास यहाँ दिखाई दे रहा है, और प्लेफुलनेस जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, साथ ही मुझे ड्रीम दिखाई दे रहा है। तो ये कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ सारे। हमारे पास में नेक्स्ट कार्ड आया है रीबर्थ। तो अब तक मैं ये 4 कार्ड्स ले रही हूँ और ये एनर्जी आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी। तो जो सक्सेस आपको मिली लिब्रास, या जो भी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको बहुत एक्सट्रीम सक्सेस मिली है, नहीं, लेकिन आपकी जो मेहनत आपने जो भी काम को लेकर के की, उसमें कुछ हद तक आपको
सक्सेस मिली है, कुछ हद तक आपको फ्रूट्स मिले हैं, लेकिन वो जो फ्रूट्स आपको मिले हैं वो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि आपने एक एक्सपीरियंस गैदर किया आपके काम को लेकर के या आपके रिलेशनशिप्स को लेकर के, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में इस वक्त है वो एक एक्सपीरियंस आपको लिया। सेकंड, आपको जितने डेडिकेशन के साथ में मेहनत करनी चाहिए थी उतने डेडिकेशंस के साथ में आपने काम नहीं किया, उतना डेडिकेटेड आप नहीं थे। ये मुझे लग रहा है प्लेफुलनेस के कार्ड को देख करके। यानी आपने एक तरीके से ये सोचा कि काम कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, या रिलेशनशिप है तो मैनेज कर लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यानी आपने बहुत इजी गोइंग तरीके के एटीट्यूड में इस चीज़ को फेस किया। ये मुझे एग्जैक्टली समझ आ रहा है इन कार्ड्स को देख करके। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बारे में आप बहुत सोचते हैं। जो भी आपके मन में सवाल है आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, आप बहुत ज़्यादा विचारों में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। हमारे पास में ऑलरेडी गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो आप बहुत कुछ सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सारी इच्छाएं आपकी हैं, जो ये भी आपके मन में जो सिचुएशंस हैं, ये आप बहुत हद तक बहुत पूरे महीने सोचने वाले हैं। इस एनर्जी में आप पूरा महीना रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप समवेयर ये भी सोच रहे हैं कि आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए थी, आपने नहीं की है। तो आप चीज़ों को प्लानिंग करते हैं अपने माइंड में, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हुए, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हुए। लेकिन प्लानिंग यानी दिमाग चल रहा है लेकिन एक्शंस कम हैं। सब कुछ आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हैं। तो चीज़ें कैसे मिलेंगी? अगर आपको एक्शंस करेंगे तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, आपका रिज़ल्ट तभी आएगा अगर आपने उस चीज़ के लिए अटेम्प्ट किया है। डे ड्रीमिंग करते रहेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। हमारे पास में इसी के साथ में आया है रिबर्थ का कार्ड। अभी बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है ये। रिबर्थ का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। जो ड्रीमिंग आप करते हैं, जो ख़यालों में आप पूरा टाइम रहते हैं, जो चीज़ों को एनालाइज करना, प्लानिंग करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून। इसके बदले प्लानिंग करते रहना, सोचते रहना, लोगों से डिस्कस करना, अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में या कलीग्स के साथ में या अपने रिश्तेदारों के साथ में, जहाँ भी जो भी क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, तो प्लानिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, डे ड्रीमिंग करते रहेंगे। इसके बदले आपको कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। कुछ क्रिएटिव करेंगे, आपको रीबर्थ करने की ज़रूरत है। यानी फिर से वही काम के अंदर आपको वापस एक्शन लेना है, क्योंकि अब तक आपने जिस भी तरीके के एक्शंस लिए हैं वो इतने फ्रूटफुल एक्शंस नहीं हुए, यानी उसका आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है। आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों को, परिस्थितियों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप सपोज़ एग्जांपल दे रही हूँ, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या आपकी करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, मेरे पास में इतना पैसा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, पर आप ये सब कुछ सोचने के बाद में आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, अगर आप वो सब अचीव करने के लिए क्रिएटिव ही नहीं हो रहे, तो वो सिचुएशंस, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर अगर हार्मनी देख रहे हैं लेकिन एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगा रहे, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा रिलेशनशिप मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मगर एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए रीबर्थ, फिर से शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पहले जो आपने मेहनत करी थी वो एक्सपीरियंस आपको मिल गया, ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि वो एक्सपीरियंस आपको किस तरीके से यूज़ करना है। तो प्लेफुलनेस का जो कार्ड आपके सामने यहाँ पर है, प्लेफुल एनर्जीज़ में नहीं, यानी बहुत एक अच्छे तरीके से, एक कंफर्टेबल तरीके से आपको फिर से मेहनत करनी है, फिर से शुरुआत करनी है। चाहे आपकी एनर्जीज़ जैसी भी हो, चाहे आपकी इच्छा हो नहीं हो, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ में क्रिएटिव बनना है,
कुछ नया करना है, आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, आपके वेल विशर्स से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप गाइडेंस ले सकते हैं उन लोगों से जिनको इस टॉपिक पे, आप जिस क्वेश्चन के साथ में इस वक्त यहाँ हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस लाने की बेहद बेहद ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को फेस करने के बदले उनसे दूर ज़्यादा भाग रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। कि आप चीज़ों को फेस करने के बदले उन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पहले नहीं हुआ तो शायद अब हो जाएगा, या अगर अब पहले नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, तो सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, समवेयर यू आर रनिंग अराउंड। और इसीलिए हमारे पास में बहुत स्ट्रांगली रीबर्थ का कार्ड आया है। फिर से आपको एंट्री मारनी है, दूर भागना नहीं है, दूर कहीं जाना नहीं है, एक क्रिएटिव माइंड के साथ में, एक क्रिएटिव एनर्जी के साथ में, खुद के ऊपर विश्वास करते हुए। देखिए अभी मैं आपको कह ही रही हूँ कि आप दूर भाग रहे हैं, और हमारे पास में यहाँ पर आया है ट्रैवलिंग का कार्ड। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करने से इस वक्त डर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रास। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि लोग आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज ना कर सकें। अगर लोग आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज कर भी रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपको रिबर्थ लेना है। जितनी बार भी, पूरे महीने आपको जितनी बार भी जो भी इश्यूज़ में तकलीफ़ आ रही है, जो भी इश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको रिबर्थ लेने की ज़रूरत है 100%, ठीक है। अपनी शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लिब्रास। आपको ये लगता है, या तो आप लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई कैपेसिटी नहीं है, आप में कोई कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ये सारी सिचुएशन भी मुझे आप लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, उनसे दूर भागे बगैर, अपने माइंड को एक्सेसिव टॉर्चर करे बगैर, बिकॉज आपके पास में आप में वो पेशेंस इस वक्त मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है लिब्रास। पेशेंस ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे अब, क्योंकि आप थक गए हैं। फॉर सम रीज़न आप थके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों से भागते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रीबर्थ और क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो जो सपने आप देख रहे हैं, वो सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में काम नहीं करेंगे, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है लिब्रास, ठीक है। ये है आपकी मेंटल कंडीशन, जिसको देख करके मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने ही चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं, अपने ही विचारों के अंदर फंसे हुए हैं। बाकी रियलिटी में सिचुएशन शायद इतनी सीरियस ना हो, आपने वो सीरियस कर ली है, सीरियस बना दी है, बिना एफर्ट्स लगाए, और सिर्फ ये सोचते हुए, डे ड्रीमिंग करते हुए, या कम एफर्ट्स लगा करके, और आप सिर्फ अपने माइंड में ही सब कुछ सोच रहे हैं, और आप उसी एनर्जी में रहना चाह रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, ये भी मुझे लग रहा है। तो चीज़ों को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है आपको, और कंट्रोल, जो आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है ना, इस फीलिंग में से, इस कंट्रोल वाली जो परिस्थिति है कि आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड ये चाहता है कि आप सिर्फ सोचते रहें, ये आपका माइंड चाह रहा है कि सिर्फ आप डे ड्रीमिंग करते रहें, आप सोचते रहें, ख्याली पुलाव पकाते रहें, ये आपका माइंड कह रहा है। आपका माइंड आपके खुद के ऊपर विश्वास करने की से मना कर रहा है, आपका माइंड ट्रिक्स कर रहा है आपके साथ में। मैं ये आपको एक बात बता दूं, आपका माइंड आपको ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है लिब्रास, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आपका माइंड आपको पपेट की तरह यूज़ कर रहा है, कठपुतली की तरह यूज़ कर रहा है। अब आपका माइंड और आपकी फ़िज़िकल बॉडी, ये दो अलग अलग चीज़ है। बाकी एक्चुअली में ये है एक ही चीज़, आपकी फ़िज़िकल बॉडी के अंदर ही आपका माइंड होता है, लेकिन आपकी सिचुएशन में आपका माइंड अलग है और आपका बॉडी अलग है, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पर है। तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी को आपके माइंड को कंट्रोल करने दीजिए, ना कि आपके माइंड को आपको कंट्रोल करने दीजिए।
और आप चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम कर दिया है बिकॉज आपका माइंड पॉजिटिव सोचता ही नहीं है, उसी नेगेटिविटी के अंदर आप घूमते रहते हैं। आपको हो सकता है, मुझे लगता है आपको फिज़िकली भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, अगर आप इसी सिचुएशन के अंदर लगे रहे तो अपने माइंड को शांत कीजिए, अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचिए, खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। आपको कॉन्फिडेंस की, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ स्ट्रेस है, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप अपने फैमिली में किसी से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं कोई रिलायबल पर्सन के साथ में, ठीक है। तो गाइडेंस डेफिनेटली आपको लेने की ज़रूरत है। अपने बारे में इतना नेगेटिव मत होइए कि आपको चीज़ें समझ ही नहीं आए। और आपके लिए कोई फीमेल फिगर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जो आपकी मदद करने के लिए पूरा सक्षम है, आपको गाइडेंस देने के लिए पूरे सक्षम है। कोई फीमेल फिगर जो आपकी लाइफ में है, आपकी फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड, मॉम, भाभी, सिस्टर, जो भी है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लिब्रास, कंपैरिजंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, यू डोंट हैव टू डू इट एंड कीप पेशेंस, क्योंकि पेशेंस ही सबसे बड़ी चाबी है, ये आपने सुना ही होगा डेफिनेटली। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। किस एडवाइस को फॉलो करना है आपको इन द मंथ ऑफ जून 2021? You simply have to put one foot in front of the other foot and keep going. क्या मैंने कहा था आपको, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, कम एफर्ट्स लगाए हैं आपने, सिचुएशन से दूर भागते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं लिब्रास, ठीक है। कंपैरिजंस कर रहे हैं, आपका माइंड आपको बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा है, ट्रिक प्ले कर रहा है, सारी चीज़ें आपको बताई थी। सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस लेकर के आने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी हमारे पास में खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। और गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आया है, यू सिंपली हैव टू पुट वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर एंड कीप गोइंग। एक पाँव रखना है, दूसरा पाँव रखना है, फिर रखना है, फिर रखना है, और इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बहुत ही स्वीट और सिंपल रीडिंग है, कुछ नहीं है, सिर्फ जो भी है वो आपके माइंड में है। आपके माइंड को आपको कंट्रोल करने मत दीजिए लिब्रास, सिर्फ इतना सा ध्यान आपको रखना है इन द मंथ ऑफ जून 2021। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप यहाँ से गाइडेड फील करते हैं, यहाँ से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोज़ मिल सकें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, सी यू लेटर, बाय बाय।